बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। बीफ कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार बीफ कढ़ाई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 किलो मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर बनाना सिखाऊंगा आपको। तो इसके अंदर 1 किलो बीफ ऐड कर देंगे, जिसके साथ मैंने एक नली भी ले ली है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप नली इसके अंदर ऐड नहीं करना चाहते स्किप भी कर सकते हैं। अगर हड्डी इसके अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। और एक मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी कूटी हुई। 1 टीस्पून हम इसमें भर के ऐड करेंगे नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें क्योंकि बीफ ऑलरेडी नमकीन होता है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हम हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। 1 गिलास हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। इस टाइम पे हम इसके अंदर यही चीज़ें ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसको कवर करके हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब इसकी विसल ऑन हो जाएगी तो फिर मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगा और 25 मिनट तक हम इसको गला लेंगे, क्योंकि हमने इसको फुल डन नहीं करना। अगर आप फुल डन करेंगे तो 30 से 35 मिनट भी लग सकते हैं। तो हमने आगे जाके इनको पकाना भी है, इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसको फ्राई करना है। तो इसको मैं 25 मिनट तक प्रेशर दूंगा, उसके बाद मिलते हैं। तो 25 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलाते हुए और कुकर का जो प्रेशर है वो मैंने सारा निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। चलिए जी, फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पे हम जल्दी से ये जो पानी खड़ा है इसके अंदर ये हम खुश कर लेंगे। बीफ के अंदर जितना भी पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। ये ग्रेवी बच चुकी है और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे हाफ कप घी या ऑयल, आप कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इनकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली बीफ की और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, 2 हरी मिर्च ऐड करके इसकी पेस्ट तैयार कर ली। तो पेस्ट को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे कुछ और पाउडर मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इस तरह भर के इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। इन दोनों मसालों की भुनाई भी हो जाएगी और जो टमाटर के अंदर पानी था पेस्ट में वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इनको पका लूँ 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो चुका है और जो मसाले ऐड किए थे बाद में उनकी भी अच्छी तरह भुनाई हो चुकी। तो फ्लेम को हम थोड़ा सा लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप दही, इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए। तो आपने इसको लो फ्लेम पे दही को ऐड करना है। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे, तब तक पकाएंगे
जब तक दही के अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो चले जी, माशाल्लाह दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है और बीफ की जो ग्रेवी है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है, देखिए माशाल्लाह। और बीफ भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो आप जब भी मेहमान आएँ तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह कढ़ाई। इंशाल्लाह जो मेहमान होंगे आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो मैं भी मेहमानों के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चलो आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर दूं। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च साबुत डंडल के साथ। भाई इसका हमें थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ज़्यादा ना आप ये ऐड करें क्योंकि हमने खड़े मसाले भी ऐड किए हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो गरम मसाले को भी आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, चलें इसको भी मिक्स कर लेंगे और जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए वर कितना ज़बरदस्त बीफ हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है इस तरीके जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ कढ़ाई की, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। बीफ कढ़ाई मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।